जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम एक नई कहानी के साथ उपस्थित हैं जिसका शीर्षक है कृपा पात्र। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आप अपने भक्तों को निर्धन और दुखी क्यों बनाते हैं? जो आपकी भक्ति करता है, आप में अपनी आस्था को बनाए है, आपके भक्तों की सेवा करता है, उसको आप दुखी करते हैं। और जो आपकी न पूजा करता है, न आप में मन लगाता है, न भक्तों को सेवा में खुद को लगाता है, उसको आपने धन संपन्न और सुखी कर रखा है। तब प्रभु मुस्कराकर बोले, नारद जी मेरी कृपा को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। इसको समझने के लिए बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर जा पहुँचे और एक सेठ के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगे। अंदर से सेठ जी बड़े गुस्से में दरवाजे की ओर आते हुए दरवाज़ा खोला और देखा बाहर दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, हे महानुभाव, हमें बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए तो अच्छा हो। तब सेठ जी बिगड़कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कार्य करके खाने में शर्म आती है क्या? जाओ कहीं और से मांग कर खाना। यह कहकर सेठ जी ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। अब नारद जी बोले, प्रभु देखा आपने, ये आपकी ही लीला है कि जो आपके भक्तों का निरादर करता है उसको आपने धन संपन्न कर दिया है। इसको अभी के अभी दंड दीजिए ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। यह सुनकर भगवान ने उस सेठ को और अधिक धन संपत्ति बढ़ जाने का वरदान दे दिया और आगे चल दिए। उसके बाद भगवान नारद जी को एक बुढ़िया के घर ले गए। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक गाय के सिवा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, वो बूढ़ी माई खुशी खुशी बाहर आई और दोनों संतों को अपनी कुटिया के अंदर ले गई। उसने दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, हे प्रभु, हे साधुजन, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, आप कृपया इसे ही स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने बड़े प्रेम से उसके दिए भोग को स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपके भक्तों की संसार में देखी कैसी दुर्दशा है, मुझसे तो यह दशा देखी ही नहीं जा रही। ये बेचारी बूढ़ी मैया आपका दिन रात भजन करती है, अतिथि सत्कार भी करती है, आपके बताए मार्ग पर भी चलती है, फिर आप इसके सारे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर देते? नारद जी की बात सुनकर भगवान थोड़ा सा मुस्कराए और उस बुढ़िया की गाय को मरने का श्राप दे डाला। यह देखकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु आपने यह क्या किया? यह मैया तो पहले से ही इतने सारे कष्टों को झेल रही हैं, ऊपर से आपने और बड़े कष्ट दे दिए। भगवान हंसकर बोले, यह बुढ़िया मैया मेरी बहुत सेवा करती है, बहुत भजन करती है। अब इसकी उम्र पूरी होने वाली है, कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु भी हो जाएगी, परंतु मरते समय इसको गाय की बहुत अधिक चिंता सताएगी। वो सोचेगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई न ले जाकर काट दे। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, आदि आदि। और इनको मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी। इसी कारण अंत समय न ये मेरा ध्यान कर पाएंगी और ना ही मुझको प्राप्त होंगी। मरते समय सिर्फ गाय को ही याद करेंगी। इसी कारण ये मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएंगी। उधर सेठ को धन बढ़ने का वरदान दिया ताकि वह मरते समय धन तथा तिजोरी का ध्यान करे और वह तिजोरी के नीचे का सांप बने। बस प्रभु की कृपा सदैव कृपा पात्र को ही मिलती है। प्रकृति का नियम है, जिस चीज़ से अति लगाव तथा मोह रहेगा यह जीव मरने के बाद उसी जन्म को पाएगा। वह सारे दुख, सारे पापों को जीवन भर भोगेगा और अंत में मृत्यु के साथ भी उनको लेकर जाएगा। अतः अपना मन और समर्पण सिर्फ प्रभु के चरणों में ही लगाएं ताकि आपका ये लोक तो सुधरे ही, परलोक भी सुधर जाए। जय श्री कृष्ण।